लॉस्ट, जीत गए, चैलेंज लॉस्ट हो गया है और इंडिया यहां पर ये मैच जीत चुकी है और 11-0 से यहां पर इंडिया ने मैच जीत लिया है और अमन सहरावत जो है अब पहुंच गए आपके सेमीफाइनल के अंदर। सेमीफाइनल में जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि यहां पर सेमीफाइनल के अंदर जो है ना अब जो है आपका आपके हिगुची जो है, देखिए गुड न्यूज है, सेमीफाइनल में पहुंच गए और 12-0 भाई साहब, 11-0 नहीं 12-0 तालियां यार इनके सहरावत के लिए, फोड़ के रख दिया। 12-0 से लीड करा, 12-0 से मैच खत्म कर दिया। आपको पता है कुश्ती में अगर 10 पॉइंट का डिफरेंस हो जाए तो मैच इज ओवर देयर। तो ये 12-0 से अब थे 2 मिनट पहले यहां पर मैच खत्म हो चुका है। लेकिन सेमीफाइनल, बिग ब्रेकिंग न्यूज ऑन स्पोर्ट्स यारी, सेमीफाइनल में पहुंच चुके अमन सहरावत। यहां पर अगर जीत गए भाई साहब, फिर से वही हो जाएगा जो विनेश फोगाट के साथ था कि गोल्ड या सिल्वर, तो कम से कम सिल्वर कंफर्म्ड है। हाँ भाई कल वेट संभाल लेना, बिकॉज वेट का पिछली बार हुआ था, वैसे 2 बार तो नहीं हो सकती सेम चीज, लेकिन 9:45 रात को 9:45 बजे, अभी जो टेंटेटिव टाइम है, रात को 9:45 बजे सेमीफाइनल अमन सहरावत वर्सेस हिगुची ऑफ जापान। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो हिगुची है भाई, रे हिगुची, ये नंबर 1 है अभी, ये नंबर 1 है और ये सिल्वर मेडलिस्ट है ओलंपिक्स रियो के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और इनकी एज है 28, अमन सहरावत है 21। तो वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है जो हिगुची आए हैं। नंबर 1 सीड है हिगुची, नंबर 5 सीड है अमन सहरावत। 9:45 बजे सेमीफाइनल जीत के भारत जो है एक और बार वही पोजीशन में आ सकता है जिसमें विनेश फोगाट पता नहीं क्या हुआ, षड्यंत्र हुआ कि क्या हुआ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि भाई वेट ही मिस कर दिया हो, न्यूट्रिशन से गलती हुई है, सपोर्ट स्टाफ से गलती हुई है, क्या हुआ है, खुद की विनेश की गलती है, हमें नहीं पता। लेकिन आज सेमीफाइनल 9:45 बजे अमन सहरावत आपके सेमीफाइनल में नजर आएंगे अगेंस्ट हिगुची ऑफ जापान, जो कि अभी हमने बहुत देखा, बाय द वे वो भी अपना 10 पॉइंट के डिफरेंस से जीता है। हाँ। जो मैच जीता है वो भी कुछ 12-2 या 13-2 ऐसे जीता, 12-2 से जीता है। आप 12-0 से जीत गए, तो इट विल बी अ मैच फॉर द एजेस, बट वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल इंडियंस। एक और उम्मीद की किरण रेसलिंग में बनी है। इससे पहले सेमी आपका ब्रॉन्ज मेडल मैच है हॉकी का, ठीक है, कितने 5:30 बजे हो मेरे ख्याल से, 5:30 बजे। उसके बाद रात को 9:45 के बाद आप 12 बजे के आसपास नीरज चोपड़ा 11:55 पे नीरज चोपड़ा है। तो आज एक और दिन हो सकता है जहां मल्टीपल मेडल्स की उम्मीद हमें है। हॉकी में ब्रॉन्ज आ सकता है, यहां पर रेसलिंग में आपका सिल्वर या गोल्ड कंफर्म, कम से कम सिल्वर कंफर्म हो सकता है 9:45 बजे, और रात को 12 बजे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो बहुत बहुत मुबारक हो हिंदुस्तानियों। लेकिन यार दुबे जी क्या डोमिनेट किया, मतलब शुरू में हमें लगा था कि यार कुछ ऊंच नीचा ना हो जाए। वो 31 साल का है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता हुआ, गोल्ड जीता हुआ है ज़ेलिम खान। लेकिन ज़ेलिम खान पे जुल्म किया भाई, ज़ेलिम खान साहब को तो बोला कि ओए खान साहब आप दोबारा शक्ल मत दिखाना, तुम्हारा शक्ल गुम कर देगा भाई साहब। ज़ेलिम खान के मैं पिछले भी कुछ मैचेस देख रहा था इससे पहले, आने से पहले, तो वहां लग रहा था काफी तगड़े फाइटर है, क्योंकि वो जो 10 वाली लीड होती है ना, उन्होंने कई बार पहले भी कर दिया है। तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत डर था मन में कि हाँ 10 साल के एक्सपीरियंस भी है, 31 साल के हैं, एक सीड भी हमसे ऊपर है, पर यहाँ तो अमन ने कुछ अलग ही कर दिया भाई, 12-0। और आपको पता है चुस्ती जो थी ना, चुस्ती के साथ साथ पावर, बिकॉज दोनों राउंड में अगर आप देखेंगे, पहले राउंड में 3-0 से अब थे, ठीक है ना, और सरप्राइज एकदम से जाके जो अटैक करा विद फोर्स, विद पावर और कैची बना दिया वहां पे, फुर्ती के साथ। तो पहले वाले में तो फुर्ती के साथ पकड़ के बैक पोजीशन लेके 2 पॉइंट ले लिए, पहला तो मिल चुका था उनको, उसके बाद 2 पॉइंट ले लिए। सेकेंड राउंड में जब गए हैं फॉर द अटैक, जैसे ही ज़ेलिम खान थोड़े से मेरे ख्याल थके या थोड़े से स्लो हुए, अपनी चुस्ती का पूरा फायदा उठाते हुए भाई साहब क्या टेक डाउन किया है। और उसके बाद जो गोल घुमाया रॉबिन, उसकी तस्वीर वही खत्म कर दिया, जो गोल घुमाया है ना, नीचे पकड़ के पैर पकड़ के गोल घुमाया है। चैलेंज भी उन्होंने लिया, लेकिन चैलेंज का कोई फायदा नहीं हुआ। 12-0 इसको कहते हैं डोमिनेशन, इसको कहते हैं भारतीय कुश्ती, इंडियन रेसलिंग एट इट्स बेस्ट। तो भाई ठीक है, फीमेल में आपको मिला वो सिल्वर, आप डिजर्व करते हो, नहीं दे ओलंपिक कमेटी अलग बात है, उसकी भी अर्जी हमने डाली हुई है कोर्ट के अंदर। तो वहां पे देखिए आर्बिट्रेशन कोर्ट में क्या फैसला आता है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो भी। हो सकता है कि विनेश को सिल्वर मिल जाए, मुश्किल है लेकिन हो सकता है। इस बार केनिया के एक एथलीट को मिला हुआ है ऑलरेडी, देखते हैं कि क्या होता है। वहां पे 4 लॉयर आपके लड़ रहे हैं वहां पे कोर्ट में, हो सकता है विनेश को सिल्वर मिल जाए। लेकिन इससे अच्छी बात क्या होगी अगर 9:45 बजे आज अमन सहरावत हिगुची को हराकर
फाइनल में कदम रख दे। क्या कल बात फाइनल है। होगा और मजा आ जाएगा अगर अमन सेहरावत यहाँ पे जीतेंगे। एनी विच गोल्ड वे या भाई सिल्वर देखो पक्का। आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो गए, हाँ। बिकॉज अब 4 ही खिलाड़ी बचे हैं रेसलिंग में, सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं। राइट, ऊपर वाला ना करे, अगर हार भी गए तो भी ब्रॉन्ज के लिए तो लड़ेंगे, है ना। तो टॉप 4 इन द वर्ल्ड में आ गए 57 केजी कैटेगरी में अमन सेहरावत। क्या बात है, मतलब लगा ही नहीं था एक सेकंड के लिए ना कि ऐसा वन साइडेड डोमिनेशन। ये जो आप अभी फोटोज देख रहे हैं, अभी इसके बाद इन्होंने कैची बनाया था, देखिए, नहीं ये तो फिर देखिए घुमाना नीचे गिरा शुरू लिया किया। है, उसके बाद पैरों को पकड़ लिया हाँ। और फिर घुमाया, उसके बाद घुमाना शुरू किया, एक इसको बार बंद कर घुमाया दीजिए। 2 पॉइंट, दूसरी बार घुमाया फिर 2 पॉइंट, और फिर तीसरी बार वहां पे थोड़ा वो लगा भी, इसीलिए उन्होंने ये जलीम खान ने चैलेंज भी लिया वहां पे कि शायद जो कंधे हैं दोनों उनके टच कर गए हैं, पर फिर जब चैलेंज देखा गया तो कोई फायदा नहीं था, वो तो लॉस्ट ही था। और फिर एक बार और घुमाया लास्ट में, और भाई 12-0 की लीड। अमन व्हाट इज दिस, मतलब पहला मैच 10-0, इस बार 12-0। बस इसके बाद मैं तो चाहता हूं कि अब जापान को 14-0 रॉबिन आगे, उससे एक और आगे कर उस फिर ये जो पोजीशन थी जो इससे पहले आपने दिखाया, जस्ट इसके एक बाद थोड़ी बाद जब वो घुमा रहा था, जब वो घुमाया उसने, बहुत बढ़िया था। मतलब वन साइडेड डोमिनेशन, छितरौल हो गया। जलीम खान कहाँ हम बात कर रहे थे कि उनकी धरती से बहुत अच्छे अल्बानिया के बड़े बड़े वहां पे प्लेयर्स आते हैं, दिखा दिया कि हरियाणा भाई कहीं से कम नहीं है। की भी लेगेसी रही है रेसलर्स की, लेकिन हरियाणा झज्जर से आते हैं अपने यहाँ पे अमन सेहरावत, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई हिंदुस्तान की कुश्ती कहीं से भी कम नहीं है।